कि इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड इमरजेंसी इन पाकिस्तान। इंडिया वेस्ट वाटर अपनी कंट्री में तो नहीं ना रख सकता कि उनकी अपनी कंट्री में सैलाब आ जाए, उनका अपना मुल्क जो है वो डूब जाए। उन्होंने तो अपना काम प्रॉपरली किया है ना। एक बंदे को मैंने देखा ब्रेक पे जाने से पहले, आपको बताऊं, हाथ में प्याज पकड़ा हुआ, प्याज को पकड़ के बोल रहा है ये प्याज गद्दार है, ये प्याज गद्दार है। मैंने कहा क्यों? कह रहा है ये इंडिया से आया है। बड़ी गहरी बात है समझने के लिए। भाईजान आपको पता तो है उनका, गांधी का भी। गांधी तो अब है नहीं ना, मोदी है नहीं है, वैसे मोदी है। मोदी भी बहुत ही, मैं आपको क्या अल्फाज यूज करूं, ठीक है सर हुए कम से कम 3 करोड़। 5100 गांव सिर्फ सिंध में तबाह हो गए हैं, सैकड़ों बलूचिस्तान में तबाह हो गए हैं। बलूचिस्तान में 25 डैम इस तरह उड़ गए जैसे कच्चे मकान उड़ जाते हैं। ऐसे बहुत तरह के कमेंट्स आए हैं और इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया ज़रूरत नहीं है। हमें लग नहीं रहा है कि इस समय हमारे पास जो इसके साथ कुछ और कहने 6-7 महीने पूरा का पूरा लिटरली IMF की उंगलियों पे नाचने के बाद वहाँ से ऑर्डर आते कि जवाहरी को मरवाना है, उसको भी मानने के बाद अपना जो एयर स्पेस दे करके उसके बाद मुकर जाने सबके उन सब चीज़ों के बाद अपनी महंगाई से अपनी जनता का चीखे निकाल देना, इन सब चीज़ों के बाद 1.16 बिलियन डॉलर जो है वो मिल गया। अच्छा, अभी ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप देखो तो बीच में पाकिस्तानी मीडिया खुद रिपोर्ट करता था कि नहीं जी हमारे तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं इनके फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने तो कमाल कर दिया है जी, अब तो जो IMF हमको असल में 2.4 बिलियन डॉलर देने वाला है, पर हम देख रहे हैं 1.16 बिलियन डॉलर ही दिया। अब मज़े की बात यह है, मात्र 1.5 या 2 महीने पहले हम पीछे जाएँ तो चाइना ने भी इनको कर्जा दिया था। ऑफिशियली जो खबरें हैं, पाकिस्तान की सरकार ने खुद माना कि 4 हफ्तों में ख़त्म हो गया 2 बिलियन। तो ये जो 1.16 बिलियन है ये तो इस हिसाब से शायद 15-17 दिन में ख़त्म हो जाए। 7 महीने कमाओ और जो है वो 15 दिन खाओ। ये पाकिस्तान की ज़बरदस्त जो है वो फाइनेंशियल पॉलिसी है। जिस तरह की इंडिया ने तजारत करनी है अफ़गानिस्तान के साथ, एक्सपोर्ट्स करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, तो उन्होंने पाकिस्तान से रास्ता मांगा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को रास्ता देना चाहिए, वो भी हमारी हेल्प करेंगे, इस तरह हम एक दूसरी कंट्री में आना जाना स्टार्ट हो जाएंगे? तो मुल्क की सूरत हालों का पता है कि सैलाब आया हुआ है, तो कहा यह जाता है कि सैलाब जो है पंजाब और सिंध की तरफ भी रुक कर, इसमें टोटली बारिशों का नुकसान है या इंडिया की तरफ से भी कुछ किया गया? नहीं, बारिशों का इतना ज़्यादा तो पानी हो नहीं सकता, उधर से भी पानी आया है। जाहिर सी बात है, उन्होंने उधर से पानी छोड़ा तो इधर इतना पानी ज़्यादा आ गया, वैसे पानी इतना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो नहीं लगता कि हमें भी इंडिया के साथ जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे टैक्सेस कम हो सकते हैं, हमारी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, बाय रोड आ जा सकती। इंडिया के साथ नहीं, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मुल्क है, इंडिया के साथ भी करो, दूसरे ममालिक के साथ भी करो, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो गुर्बत में बाहर आ सके। इन हालात में वैसे ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है उनकी भी, ये नहीं कि उनके साथ ज़रूरत नहीं, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वो करेंगे नहीं। ठीक है, अगर वो मान जाते हैं तो पाकिस्तान तैयार होगा? कभी भी नहीं। उनके साथ ताल्लुकात कायम करना बहुत ही ज़्यादा ख़तरे का बाइस भी बन सकते हैं। अगर दोस्ती हो जाती है इंडिया से तो इससे बड़ी मेरा ख्याल नहीं है चीज़ कोई हो सकती है। नहीं, ये भी है दोस्ती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता। भाईजान आपको पता तो है उनका, गांधी का भी। गांधी तो अब है नहीं ना, मोदी है नहीं है, वैसे मोदी है। मोदी भी बहुत ही, मैं आपको क्या अल्फाज यूज़ करूं, ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, हमारे कायदे-ए-आज़म ने तब भी बोला था इनके साथ दोस्ती हरगिज़ नहीं। अच्छा, अब करने वाले काम क्या है, और मैं 4-5 बुनियादी चीज़ें आपको बता दूं कि जो इस वक्त यहाँ ज़रूरत है। छोटे बच्चे हैं, शीरखार बच्चे हैं, उनके लिए बच्चों के दूध की बहुत ज़रूरत है। दूसरी जो ख़वातीन की बुनियादी अशियाँ ज़रूरत की, वो उसकी यहाँ पे शदीद कमी है। तीसरी बात, ग़ज़ा की यहाँ पे किल्लत है। चौथी बात, हम ये देख रहे हैं कि जो पहनावा है और बिलखुसूस रात को ओढ़ने के लिए कंबल या लिहाफ, उनकी बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ें जो समाजी तंजीमें इस तरफ आ रही हैं, रिलीफ वर्क करना चाह रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये लाएँ। और बिल्कुल करना चाहिए, सारी कौम कह रही है। वैसे आप ज़रा गौर कीजिए कि इमरान खान वज़ीर आज़म होते, प्रॉपर लोगों की कमेटी बनाते, निचली सतह तक बनाते, ओवरसीज़ में अपने लोग भेजते। मुझे याद है फौजिया कसूरी, जिनके साथ पार्टी ने अच्छा सलूक नहीं किया, अच्छा क्या बहुत बुरा सलूक किया। एक दफ़ा वो शौकत खानम के लिए गई थी, $1.5 मिलियन लेके आई थी, $1.5 मिलियन एक दौरे पे। इसके अलावा भी वो फंड रेजिंग मांग करती रही। तो वो अगर होते तो सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अब भी वही कर सकते हैं, उन्हीं को करना चाहिए। सियासत लाशों पे तो नहीं होती, लोग जिंदा होंगे तो वोट देंगे। बाकी तो सिंध की हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया अभी तक, मेरे इल्म में नहीं है। पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी, उन्होंने भी देखिए सियासत में उलझे रहे। जरदारी साहब जो हैं, जो वक्त था काम करने का, उसमें अब कहते हैं कि जी
काम करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, उस वक्त तो आप जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। आप अंदाज़ा लगाइए, डैम उछल तो सकता है, उसमें से पानी कभी तबाह भी हो सकता है। और बहुत सारी तफसील में बताता हूँ, कुछ चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है याद नहीं रखी जा सकती, मैंने लिखी हैं तफसील के साथ। कितनी तहसीलें, कितने अजला आफत ज़दा हैं, लोग दरख्तों की टहनियों पे बैठे रहे, छतों पे बैठे रहे, मस्जिदों में चले गए, अब पहाड़ों पे जाके पनाह ली है, टीलों पे चले गए हैं, और बहुत से कच्चा मकान तो कोई बचा ही नहीं है। गलत ये है कि अक्सर लोग जो इंडस हाईवे पर बैठे हुए हैं उनको सिर्फ इतना मौका मिला कि वो अपनी और अपने बच्चों की जान बचाएं और बाहर निकलें, उसके अलावा किसी किस्म का कोई मौका नहीं मिला। बाज़ लोग मुझे ऐसे मिले कि जिनके घर में मौजूद तमाम माल मवेशी, क्योंकि ये देही इलाका है, लोग इस पर गुजर बसर करते हैं, तमाम माल मवेशी जो हैं वो मर गए। उनके जो अनाज के गोदाम थे या ज़ख़ीरे थे वो पानी की नज़र हो गए। उनके घर में जो छोटी बहुत जमा पूंजी थी वो पता ही नहीं चला कि वो सामान किधर है। आज मैं उस मकाम पे गया जहाँ पे मैंने देखा कि वो कौन सी जगह है जहाँ से पानी दाखिल हुआ और 200 के करीब मोज़ाजात मुतासिर हुए। वो एक सेम नाला है, और जो नाला जो पहाड़ से जो नाले उतरते हैं उसका आगे एक सब नाला कह लें, वहाँ से एक बंद टूटा और उस बंद ने इंडस हाईवे को भी बहा के ले गया और फिर सारा पानी वहाँ से दाखिल होता गया फाजिलपुर की तरफ। अब मामला ये है कि जब उसको देखा गया, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं था। जो पैसे सरकार ने मुख्तस किए थे वो पैसे अगर बर वक्त वहाँ लगा दिए जाते और ऐसा तरीके से लगा दिए जाते, पूरे के पूरे लगा दिए जाते, तो शायद वो बंद ना टूटता और इतनी बड़ी तबाही ना होती। इमरान खान साहब को इस वक्त जितने भी है, ये ठीक है, बेशुमार मुकदमे उन पर बन रहे हैं और बनेंगे, अभी और बनेंगे। एक उनके दोस्त हैं तारिक शफी, उनको अभी नोटिस भेजा गया है और उन्हें तलब कर लिया गया है कि वो, मेरा ख्याल है वो वही जो थे लंदन में जो क्रिकेट का मैच हुआ था 2012 में पैसे आए थे कि वो क्यों आए थे वगैरह वगैरह, हर एक को। इसके बावजूद ये इमरान खान की जिम्मेदारी है कि वो करें और मैकेनिज्म बनाएं, उसका प्रॉपर अदारा बनाएं। अगर 2005 में वो कर सकते थे तो अब तो उनकी उसके मुकाबले में 10 गुना मकबूलियत है, अब तो ज़्यादा। बाकी तो आसानी से किसी को लोग डोनेशन देने के लिए तैयार नहीं, ना किसी का माजी का रिकॉर्ड ऐसा है। तो ज़्यादा जो तकलीफ़ दे चीज़ है वो सैलाब है, और सियासी जमातों से ज़्यादा, हुक्मरानों से ज़्यादा मैंने 2 दिन बहुत ठंडे दिल से इस पर गौर किया है। हम उसके ज़िम्मेदार हैं, हम मीडिया, हम माहौल बनाते हैं। हमें सियासत का ऐसा चस्का पड़ा हुआ है सनसनी फैलाने का, और आसान काम ये बहुत है, फलां ने फलां को ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, फलां ये साजिश कर रहा है। अब सवाल ये है, एक तो मेरी अपील है अपने पाकिस्तानियों से, कल जब मैंने बात की कि सियासतदानों के अलावा पूरे पाकिस्तान को जागना पड़ेगा, तो उस पर मुझे बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कब तक हम पूरे पाकिस्तानी और गैरतमंद पाकिस्तानी जागते रहेंगे। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करनी होगी। मुद्दा उठता है, क्या जो लगभग 6, 7, 8 देश दावा कर रहे थे कि भाई आप पहले IMF का प्रोग्राम पूरी तरीके से कर लें, IMF से आप पैसा ले लें, उसके बाद हमारे पास आएँ, हम तब आपको पैसा देंगे, पाकिस्तान से जो ऐसे वादे हुए, क्या अब पाकिस्तान को माला माल होने वाला है? क्या पाकिस्तान को दनादन डॉलर मिलने वाले हैं अलग देशों से? थोड़ा सा बात करते हैं। सऊदी को अगर हम देखें, सऊदी ने जिस तरीके की वादा किया कि ठीक है आप IMF से कर लो, उसके बाद हम पैसा देंगे। लगभग 1 साल पहले की बात है, जो सऊदी ने इनको रिजर्व्स दिए थे $4.4 बिलियन के, कि आप रख सकते हो, खाली निकाल भी नहीं सकते, खर्च भी नहीं सकते, और हम जब मांगे 72 घंटे के अंदर वापस करना पड़ेगा, नहीं दोगे आपकी दुनिया भर में एम्बेसीज हम जब्त कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तब तो IMF प्रोग्राम था, तब तो नई इनको किस्त मिली थी, उसके बाद भी ऐसी शर्त क्यों? दे देना चाहिए था हाथ में पैसा। सऊदी ने अगर आप हम देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों से, बल्कि 2-2.5 सालों से टरका रहा है इनको, इनसे दूरियां बनाता चला जा रहा है। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी चावल की बोरी पकड़ा देगा, कभी कुछ पकड़ा देगा, कभी तो इनको एयरपोर्ट पर भी नहीं लेने जाएगा, कभी कह देगा कि ठीक है हम करेंगे मदद, जब इनको चलता कर दिया उसके बाद में मुकर जाएगा। तो ये सब बहानेबाजी ज़्यादा नज़र आती है। और क्यों ना आए, क्यों ना है? पहली बात तो सीधी सी बात है कि ये पूरी दुनिया जान गई कि ये खाली पैसा खाने वाले देश हैं और कुछ नहीं। पहले सऊदी को ज़रूरत थी इनकी आर्मी की, अब वो दौर बदलता सा जा रहा है। अब जो है वो जंगें नहीं, मतलब जंगें हो रही हैं, यूक्रेन रशिया का वॉर हम देख लें, बाकी सब हम देख लें, पर उस तरीके से
इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है सऊदी को कि इनकी आर्मी को जबरन ढोए, ठीक है ना, उतने इनको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो उससे काफ़ी अच्छे लोग दुनिया की प्राइवेट कंपनीज जो सिक्योरिटी गार्ड्स देती हैं, या अच्छे खासे ट्रेंड हो सिक्योरिटी गार्ड का मतलब वो जो बिल्डिंग के बाहर खड़े थे वैसे नहीं, अच्छे खासे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो देती हैं, जो कई बार आर्मी से अच्छे होते हैं, वो भी ये लोग भाड़े पर ले सकते हैं सऊदी। वो आजकल बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है दुनिया में कि आपको भाड़े पर तुरंत पैसा दो, तुरंत जो है अच्छी खासी बकाया हथियार से लैस होकर के फौज आ जाएगी, प्राइवेट आर्मी। अब इनको क्यों पाले? अब दूसरी चीज़ ये है कि वो इन्वेस्टमेंट भी समझ रहे हैं, जब तक पैसा था खूब उड़ा लिया, अब थोड़ा सा निवेश करने की समझ में आ रही क्योंकि पेट्रोल भी जा रहा है। उसके बाद हम चाइना को देखें, चाइना ने भी कहा कि जी ठीक है करो करो करो, IMF से करो, ये करो, फिर भी 2 बिलियन मिल गए थे ना, बीच में 2 बिलियन मिल गए थे। वो 2 बिलियन मिले 4 हफ्तों में उड़ गए। चाइना का क्या फ़ायदा, वो कोई एक व्यक्ति बता दे। क्यों दुनिया इनको पैसा देगी? कोई पैसा नहीं